नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की जो फसल है उसमें बालियां अभी निकल रही हैं या फिर किसान भाइयों गेहूं की जो बालियां हैं वह संपूर्ण रूप से निकल चुकी हैं या फिर 100% निकल चुकी हैं, तो इस समय पर किसान भाइयों आपको उत्पादन बढ़ाने के लिए इन खादों का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि किसान भाइयों यदि आपकी गेहूँ की जो फसल है वो इन दोनों अवस्थाओं पर अभी खड़ी हुई हैं तो इन खादों का प्रयोग करना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि किसान भाइयों गेहूं की ज़्यादा पैदावार के लिए आपको इन खादों का उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसान भाइयों इन खादों की जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ ही अन्य किसान साथियों तक शेयर करना है ताकि वो भी इस जानकारी को देख पाए और सटीक तरीके से समझ पाए। तो चलिए किसान भाइयों ये कौन कौन से खाद हैं जान लेते हैं। जैसा कि किसान भाइयों गेहूं की जो फसल है वह इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी जो गेहूं की बालियां हैं उनमें दानों की जो संख्या है वो अगर कितनी है या फिर कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों गेहूं की जो बालियां होती है उनमें अगर दानों का जो विकास है सही तरीके से होगा या फिर मोटे चमकदार होंगे तभी जो गेहूं की जो पैदावार है वो अधिक निकल पाएंगी। तो किसान भाइयों इसके लिए आपको गेहूं की फसल में गेहूं की बालियां निकलते समय इन खादों का उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर यह खाद है दोस्तों पोटाश। जी हाँ किसान भाइयों, जो पोटाश की मात्रा होती है वह अधिकतर किसान भाई होते हैं खेत की तैयारी में डाल देते हैं। लेकिन किसान भाइयों कुछ किसान ऐसे होते हैं कि खेत की तैयारी में इस खाद को नहीं डाल पाते हैं। फिर भी किसान भाइयों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी गेहूं की जो बालियां हैं वह संपूर्ण रूप से निकल चुकी है या फिर इस समय पर निकल रही है तो किसान भाइयों आपको पोटाश की मात्रा के लिए आप MOP जो आता है 60% पोटाश वाला आप उसका उपयोग कर सकते हैं। MOP आता है किसान भाइयों जो दानेदार फॉर्म में आता है, क्योंकि आपकी गेहूं की जो फसल है उसके लिए बहुत लाभदायक होता है। तो किसान भाइयों इस समय पर आप गेहूं की जो फसल है उसमें दानेदार पोटाश आता है जो MOP आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए किसान भाइयों आप जिंक का भी उपयोग इस समय पर कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर मात्रा की बात की जाए तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप 25 किलो के हिसाब से ले सकते हैं और अपनी गेहूं की जो फसल है उसमें पोटाश की जो मात्रा है MOP के रूप में आप दानेदार के रूप में डाल सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है वह इस समय पर बालियां निकल रही हैं, आप इस समय पर इन खादों का उपयोग कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही किसान भाइयों गेहूं की पैदावार भी 20 से 25% बढ़ जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों और अच्छे परिणाम के लिए आप पानी में घुलनशील NPK 0050 खाद और साथ ही किसान भाइयों जो बोरोन की मात्रा आती है 20% वाला आप उसका भी उपयोग इस समय पर कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें जो बालियां होती है वो भी चमकदार होती है, साथ ही उनकी जो मोटाई होती है वह भी ज़्यादा हो जाती है। तो इससे किसान भाइयों जो गेहूं की फसल है उसकी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। साथ ही इन खातों में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण आपकी गेहूं की जो फसल है उसकी पैदावार काफ़ी अच्छी निकलती है। साथ ही किसान भाइयों जो गेहूं में बन रहे दाने वो भी मोटे चमकदार और अच्छे बनते हैं, उनकी बनावट अच्छी बनती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं उनके जो दाने होते हैं वो पिचक जाते हैं, अक्सर दाना होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो किसान भाइयों आपको पोटाश की मात्रा से जो तना होता है वो भी काफ़ी अच्छा मजबूत बनता है, फसल गिरती नहीं है नीचे। साथ ही किसान भाइयों जो उसकी मिट्टी की उर्वरकता है वो भी बढ़ जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों जो बालियों की संख्या है वो भी बढ़ती है। इसके साथ ही किसान भाइयों जो गेहूं की पैदावार है वो भी बढ़ जाती है। तो इस समय पर आपको NPK घुलनशील जो खाद आता है आप 0050 को काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही आप बोरोन का भी उपयोग कर लें तो भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलते हैं। और इन खादों का उपयोग यदि आप गेहूं की जो बालियां होती है वह निकल चुकी होती हैं तो उस समय पर करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं किसान भाइयों आपको जानकारी काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने अन्य किसान साथियों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लेकर आते रहते हैं।